पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि हरियाणा सरकार एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर खोले। हालांकि हरियाणा सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। किसान जो है 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। दिल्ली जाना चाहते थे मगर जो बैरिकेड्स लगे हैं उनकी वजह से दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं। डल्लेवाल साहब, हाई कोर्ट ने तो आदेश दिया है कि एक हफ्ते के अंदर जो है बैरिकेड्स खोले जाने चाहिए। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। आप लोगों की क्या तैयारी है आगे इस जो सारा आंदोलन है उसको लेकर? देखिए, हम दिल्ली के लिए ही निकले थे और उसके लिए किसान अब भी तैयार हैं, दिल्ली जाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है, अब देश के लोगों को, देश के व्यापारियों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये रास्ते किसानों ने नहीं बंद किए थे, ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बंद किए गए थे। मानयोग हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस फैसले को चैलेंज करने का प्रयास किया गया है। तो इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी कीमत पे हरियाणा गवर्नमेंट लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही, इन रास्तों को खोलने नहीं देना चाह रही। तो लेकिन किसानों का जो है वो यही है कि हम ये जाएं, हमें जंतर मंतर पे जगह प्रोवाइड कराएं सरकार, हम वहाँ पे जाके अपना प्रोटेस्ट करें। हमारा इतिहास है कि 13 महीने पहले आंदोलन किया, किसी तरह का कोई भी जानी माली नुकसान नहीं किया किसानों ने। तो अब भी किसान उसी तरह पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले हैं, इनको परेशान ना किया जाए। तो अगर हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर खोलती है, आप लोग जाएंगे दिल्ली, पर अपनी तरफ से तो कोशिश नहीं होगी आप लोगों की दिल्ली कूच करने की, जैसे फरवरी में कोशिश की थी? देखिए, उसके लिए हमारा कोई ऐसा नहीं है प्रोग्राम बना भी कि हम किसी तरह का कोई बैरिकेड जबरदस्ती तोड़ कर आगे जाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब भी बैरिकेड खुलते हैं तभी हम अपना सामान समेट कर आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली कहाँ जाना चाहते हैं डल्लेवाल साहब? धरना कहाँ देंगे? दिल्ली बहुत बड़ी है। पिछली बार जब आप लोग गए थे आपको हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक लिया था और सिंघू बॉर्डर ही आप लोगों का प्रोटेस्ट की जगह बन गई थी एक साल तक। अब इस बार दिल्ली कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ धरना देंगे? देखिए, रास्ता रोकना अभी हमारा निशाना नहीं है। हमारा प्रोग्राम है कि जंतर मंतर के ऊपर हमें जहाँ जगह दी जाए वहाँ पे हम अपना प्रोटेस्ट करें, अपना आंदोलन करें। और अगर सरकार हमें नहीं वहाँ जाने देती है, रास्ते में रोकती है, तो फिर रास्ता रोकने की जिम्मेदार सरकार है, किसान नहीं है। फिर तो यहाँ से खुलवाने का क्या फायदा अगर आगे रोक कर बैठना है तो इसलिए सरकार को अगर यहाँ से रास्ते खुलते हैं तो जंतर मंतर तक पूरे का पूरा रास्ता साफ करके किसानों को जंतर मंतर तक जाना देना चाहिए। डल्लेवाल साहब, दूसरा एसकेएम जो है, उनकी भी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जनरल बॉडी मीटिंग थी। उन लोगों ने भी कहा कि वो लोग जो है अपना आंदोलन जो है वो दोबारा जो है शुरू कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। किसी लेवल पे दोबारा जो है बातचीत हो रही है या हो सकती है आप लोगों के बीच कि दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग आ जाएं? देखिए, उन्होंने क्या ऐलान किया है, क्या कहा है, वो बात उनकी है। लेकिन उनके कई तरह के जो सवाल हैं एक दूसरे के क्लियर करने वाले, वो जरूर चर्चा का विषय है, उन पे चर्चा भी करनी चाहिए। लेकिन हमने तो पहले भी कहा था कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हमारे एसकेएम के साथ आकर हमारा सहयोग करना चाहता है, इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता है, सबको हम वेलकम करते हैं। तो आप लोग कल और परसों 17-18 को अंबाला जा रहे हैं, है ना? क्या वजह क्या है अंबाला उस एसपी ऑफिस पे धरना देना चाहते हैं? देखिए, आपको पता होगा, मेरा ख्याल है कि नवदीप जलवेड़ा, जिसको हरियाणा पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद किया, उसको बेल मिली। बेल मिलने के बाद फिर एक नए केस में उसको फंसाने का प्रयास किया। अब मुझे जो पता लग रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, और भी बहुत सारे मुकदमे उसके ऊपर लगाने की तैयारी कर रखी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो ये एक बेइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई मुकदमे थे तो आंदोलन से पहले उसको पकड़कर क्यों नहीं गिरफ्तार किया, आज उसको क्यों किया जा रहा है? ये इसका मतलब है कि आंदोलन के खिलाफ, आंदोलन को कुचलने की एक रणनीति है सरकार की, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और हरियाणा की पुलिस ने जिस तरीके से हरियाणा की कोर्ट ने उसको बेल दिया और हरियाणा पुलिस ने फिर उसको अरेस्ट करके अंदर रखने का प्रयास किया, तो इसीलिए हमारा प्रोग्राम है कि एसएसपी हरियाणा के ऑफिस के सामने हम
अम्बाला के सामने हम प्रोटेस्ट करें। साहब लास्ट सवाल है मेरा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे, तो उससे पहले क्योंकि जो आप लोग जो हाई कोर्ट का भी आदेश आया है उसको हरियाणा सरकार ने ये कह के चैलेंज किया है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है वो क्रिएट हो जाएगा हरियाणा में, है ना, तो कहीं ना कहीं चुनावों का भी इसमें कोई आप देख रहे हैं हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वो कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी, पंजाब के अंदर तो बनी नहीं। पंजाब से निकल कर लोग यहाँ तक आए हैं, कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनी। हरियाणा में क्या ऐसी पोजीशन है, क्या ऐसी कंडीशंस हैं कि जहाँ जाकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी? इसका मतलब सरकार ने मन बना रखा है कि किसानों के साथ छेड़छाड़ करना, उनको परेशान करना, उसके लिए किसी तरह की वो प्लानिंग बना रखी होगी। जैसे आपको ये वीडियोज दिखाई गई हैं कि जो लोग आंदोलनकारियों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं वो सिविल कपड़ों में हैं, जो हमारा झंडा फाड़ रहे हैं और थापी मार रहे हैं वो सिविल कपड़ों में हैं। वो जो ये कह रहे हैं कि हमारी हाई कोर्ट के अंदर भी बात आई कि ये तो भाई शॉटगन चली है, तो शॉटगन पुलिस के हाथ में नज़र आ रही है। शॉटगन को ऐसे 12 बोर को जैसे हम खोलकर लोड करते हैं उसी तरीके से वहाँ एक आदमी फायरिंग कर रहा है, दूसरा साथी लोड कर कर पकड़ा रहा है उनको। ये क्लियर हो रहा है कि शॉटगन के फायर वहाँ से किए जा रहे हैं। तो अगर वो ऐसे लोग वहाँ पुलिस के अंदर इन्होंने अवैध हथियार देकर छोड़ रखे हैं, तो वो इनकी रणनीति का हिस्सा है। वो किसी तरह का आंदोलनकारियों के ऊपर हमला करवा सकते हैं। तो लेकिन किसानों की तरफ से और आम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। तो एक बात तय है कि आने वाले दिन जो है हरियाणा सरकार के लिए जरूर चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि शंभू बॉर्डर खोला जाए, हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, और दूसरी तरफ किसानों ने भी बोल दिया है कि अगर शंभू बॉर्डर खुलता है तो वो दिल्ली कूच करेंगे। तो हरियाणा सरकार के लिए ये सिचुएशन जो है काफी चैलेंजिंग जो है वो बनती नजर आ रही है। कैमरा अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.